बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक बात बताइए कि ये अरमगान केस में आए दिन कोई ना कोई चीज़ हो रही है। अभी फिर जो है कामरान कुरैशी के घर पे जो है वो कुछ लोग घुसे और फिर उनको जब भगाया गया तो फिर मोबाइल छोड़ गए। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये गेम क्या चल रहा है? मुझे कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रही है। जहाँ तक मैंने सुना और कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि वो जो 4 घंटे अरमगान की फ़ाइट के हवाले से बात की जा रही है कि अरमगान ने 4 घंटे फायरिंग की है, वो फायरिंग के निशानात दीवारों पे नहीं हैं। अब मैंने लोगों से कहा है कि कोई मुझे फुटेज भेजे वहाँ की कि वाक़ई में ऐसा है कि नहीं है। कौन से कंक्रीट की दीवार बनी हुई थी कि जिसकी वजह से अरमगान के घर पे इतनी फायरिंग होती है, और वहाँ से जब फायरिंग होती है तो ज़ाहिर गोलियाँ मिस भी हुई होंगी, तो सामने वालों की किसी की दीवार पे किसी के घर में से कोई शेल्स वगैरह मिलने के या कोई फुटेज ऐसी नज़र नहीं आ रही। लग रहा है कि कुछ और मामला चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, अलबत्ता ये तो है कि इससे डिनाई नहीं किया जा सकता कि मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कि हाइप क्रिएट की हुई है, जिसने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है कि एक अजीब सा मौमा है कि जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा। आपने देखा होगा कि शिराज अपने बयान से मुकर गया। जो अरमगान के वकील साहब हैं वो इस वक्त समझ लें कि बहुत ही अपनी काबिलियत से जो है ना काबिलियत का लोहा मनवाया हुआ है उन्होंने, कि जिस तरह से उन्होंने उज़ैर बलोच का और शाहज़ैब कत्ल केस में जो शाहरुख जतोई था उसके उसमें जिस तरीके से उनके कारनामे हैं, तो इतने टिपिकल इतने फंसे हुए केसेस जो हैं वो जब निकाल सकते हैं तो हो सकता है अरमगान का भी केस वो सॉल्व कर डाल दें, क्योंकि ये वकील जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वकील हैं। ठीक है, अब उनके बयान सुने जाते हैं। वहाँ पर जो फुटेजेस नज़र आती हैं क्या कहते हैं अरमगान के घर के अंदर की, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर न्यूट्रल रह के बात की जाए तो मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पर क्या कहते हैं कि जो खून के धब्बे वगैरह टाइप की जो चीज़ों की बात की जा रही है उसका कोई पॉइंट हो, कोई कोई दिखाया हो कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ हो। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा या मैं मुस्तफ़ा के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक न्यूट्रल इंसान हूँ, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, सबको पता है बहुत अच्छे तरीके से। मैं कोई वकील नहीं हूँ, ठीक है। मैं दोनों साइड की स्टोरीज़ जानना चाहता हूँ। अरमगान का बाप पागल है, जिसे मजनून कहा जाता है, तो क्यों है? ठीक, उसकी डेप्थ में जाके उससे थोड़ा डीपली बात करे, कोई बंदा उसको कॉन्फिडेंस में लेके पूछे, वहाँ का पूरा विजिट सही तरीके से करे। जैसे हमने देखा वहाँ पर हमें जो मुझे कुछ नज़र नहीं आया ऐसा। लेकिन हाँ, ये है अरमगान करप्ट लड़का है, लेकिन मुस्तफ़ा आमिर करप्ट लड़का वो भी था, वो एक कोई सीधा शरीफ लड़का नहीं था। क्योंकि जो ड्रग्स की डीलिंग कर रहा है या जिस टाइप के उसकी ऑडियो सामने आई है कि मैं इसको अपने स्टाइल में टैकल करूँगा, अपने स्टाइल में देखता हूँ मैं इसको, ऐसे तो ऐसे सही, ये कोई शरीफ आदमी है, बातें नहीं करता। ठीक है, मामला ये है कि यंग जनरेशन के अंदर पैसे का हिरस और हवस, फिर लड़कियों का जो मामला है वो आपको पता है कि सबसे बड़ी फसाद की जड़ जो है वो ये लड़कियां होती हैं। क्या हालांकि वो उनका कोई मतलब ये नहीं होता कि दोनों को लड़वा दें, लेकिन लोग उनकी खातिर लड़ मरने के लिए तैयार होते हैं, जैसा कि आपके सामने सीन है। अब यहाँ पर एक चीज़ और सामने आई कि मुस्तफ़ा आमिर अरमगान के पास पैसे लेने के लिए गया था, जो उसने वीड उसको फराहम की थी, तो उसमें अरमगान से 2-3 लाख रुपए मेरे ख्याल में उसको मतलब चीज़ देता था, पैसे लेता था। 2-3 लाख रुपए उसको लेने थे, उसने नहीं दिए, जिसके बाद इनमें फड्डा हुआ, वॉट एवर। ठीक, तो ये भी स्टोरी है, मतलब मुख्तलिफ टाइप की स्टोरीज हमारे सामने आ रही हैं, जिससे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। अब शिराज अपने बयान से जो है वो मतलब उसको कहते हैं कि तुम जो है वो 164 का बयान दे दो। 164 का बयान ऐसे बोलने से कुछ वो चीज़ नहीं है कि मतलब बहुत ही एक समझ लें कि ऑथेंटिक बयान हो जाता है। ठीक है, आपने जो कह दिया अब आप उससे मुकरेंगे तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। शिराज ने वहाँ पर थोड़ा सा अक्लमंदी का जो है वो मुजाहरा किया। पुलिस ने जो भी उसको वरगलाया या उससे बात की या उसको धमकाया या उसको समझाया, जो भी था, उसने अदालत के सामने, जज साहब के सामने वो बयान देने से मना कर दिया कि मैं ऐनी शाहिद हूँ,
मैं ओनली एनी शाहिद हूँ, आई विटनेस हूँ वाहिद, तो मुझे जो है वो मैं 164 का बयान नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उल्टा फंस जाऊंगा इसमें। ठीक है, उसने गन पॉइंट पे जो है मुझे इस तरीके से रखा, हो सकता है ये सारी चीज़ें हुई हों। जब वो अपने नौकरों को इस तरीके से वो कर रहा है, क्या कहते हैं, डिक्टेट कर रहा है अरमागान, फिर उसके बाद लड़कियों को मारने का, उसके पीटने का, लड़कियों को तशद्दुद करना, फिर अस्पताल में जाके उसको धमकी भी देना, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो। और ज़ाहिर है कि ये अगर वहाँ से निकलने की भी करता तो अरमागान उसको घर पे जाके हो सकता है कि फोड़ फाड़ देता। ये भी बातें हैं, क्योंकि 10 बातें जहन में आती हैं कि इतना पैसा, इतनी पावर देखी उसने और जिस तरह का उसका जुनून देखा, तो मेरे ख्याल में ज़ाहिर है कि कोई भी शरीफ बंदा होगा तो वो डरेगा इन मामलों से। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता था कि उसको उसी वक्त रोकने की कोशिश की जाती और बोलता कि बस अब बस करते, या स्टार्ट ही में उसको पकड़ लेते कि अब छोड़ यार, जाने दे, कोई भी करके मामला वो करते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये मामला होना ज़रूर था, वरना आपके हमारे सामने इतने बड़े जो है वो नाम नहीं आते। अब कुछ बातें ये भी हुई हैं कि जो बहुत बड़े बड़े नाम इस केस में सामने आए हैं, जो आने थे, जो इसने साहिर ने लिए, उन सब के ऊपर वाइडो फेर दिया गया है। ठीक है, अब आप बताइए कि क्या वो जज जो जाकिर हुसैन थे, उन्होंने जब वाइडो फेरा था तो वो गलत थे, लेकिन अब जिन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है तो उसके ऊपर वाइडो फेर दिए उनके नामों के ऊपर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसाफ नहीं मिलने वाला, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। आप और मैं बिला वजह में परेशान हो रहे हैं। सीधा जाइए, मुस्तफ़ा आमिर की वालदा और वालिद को लीजिए, अरमागान के वालिद और वालदा को लीजिए, दोनों को बैठाएं, कहें कि भाई देखें ये है इसका हल। आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला किसी भी तरीके से, मुस्तफ़ा आमिर। ठीक है, आपको आपके बच्चे का के हवाले से मामला होते हुए अदालती तौर पे नज़र नहीं आ रहे। आप लेन देन करके जो है वो इस मामले को ख़त्म करें, फ़ोन बहा जिसे कहा जाता है, कसास जिसे कहा जाता है, वो करके और भूल जाइए इस केस को। अरमागान को बाहर निकालें, साहिर को बाहर निकालें। पूरा पाकिस्तान के सारे लड़के जो हैं वो नौकरियां कर रहे हैं, चिप्स की ठेले लगा रहे हैं, हाथ में चने चाट लेके, वो तस्बीयाँ लेके, ये सब चीज़ें छोड़ दें, फेंक दें कहीं पे, रख दें कहीं पे, छोड़ें, ड्रग सप्लाई करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप है इसमें। सभी यही काम करें, ठीक है ना, क्योंकि आपको कोई पकड़ेगा तो आपका तो नाम आने वाला नहीं है। आ भी गया, आपको मीडिया पे हाइप नज़र आएगी, आपके नाम पर जो वो वाह वाह होगी, यूट्यूब चैनल और टेलीविज़न चैनल चलेंगे, और उसके बाद क्या होगा, आप बाइज़्ज़त बरी भी हो जाएंगे। ये है हकीकत। क्या ऐसा होने वाला है, या ये सिर्फ़ और सिर्फ खदशात हैं? क्योंकि हमने माजी में देख लिया, शाहरुख कत्ल केस, शाहज़ेब कत्ल केस का मामला, शाहरुख जतोई वाला, कि सबके सामने CCTV फुटेजेस होने के बावजूद बाइज़्ज़त बरी हो गया। जेल में उसके क्या ठाट बाट थे सबको पता है। ठीक है, क्या नाम है, जो लियारी गैंग वॉर का सरगना है, उसके बारे में क्या मामला हुए थे, फौज था, जो भी था, मीडिया पे जो आया वो मैं बता रहा हूँ। मीडिया पे ये था कि ये मुजरिम है, ये दोनों कड़े मुजरिम हैं, इनको फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए, लेकिन वो दोनों के दोनों बरी हो जाते हैं। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। खैर, अल्लाह खैर बेड़े पार। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।